नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट हैं और वाकई में वो समाज के स्पेशल हैं, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होता है तो उसकी बधाई गाने के लिए वही आते हैं। और जब आते हैं तो निश्चित तौर पर एक हमें जितनी खुशी होती है उतनी ही खुशी में वो शरीक होते हैं। आज समाज को थर्ड जेंडर के रूप में जाना जाता है और इस समाज के कई लोग ऐसे हैं जिसने देश के अंदर बहुत अच्छा योगदान दिया है। हम बात कर रहे हैं, अकल जी हमारे साथ हैं और छाया जी, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है अंकल टॉक में। राधे। तो आज आपको बुलाने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि ये जो आपका जो समाज है जी। उसको लोग एक अलग दृष्टि से देखते हैं। और पहले तो चूंकि ये इसको मान्यता नहीं थी, अब तो सरकार ने थर्ड जेंडर के रूप में दे दी है, तो उससे आपके समाज के कई लोग बहुत अच्छी अच्छी नौकरियों में भी आ गए हैं और समाज की मुख्य धारा में आ रहे हैं। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? जी, जो हमारे समाज के बारे में क्या बोलते हैं, जो लोग आपको जो सुविधाएं हैं उपलब्ध हैं, और कई लोग देखिए हमारे समाज में भी कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप ट्रेन लाइन की बात करें तो ट्रेन लाइन में लोगों से जो है ज़बरदस्ती करना और बदतमीजी करना, ये लोगों की वजह से हम लोग के जो है हम लोग के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है ना। जी। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो गुरुजी हैं मुन्ना मामा, और हमारे पूरे शहर बासोदा में गंज बासोदा, तो सभी लोग उनको जानते हैं और बहुत अच्छे अच्छे उन्हें माने धर्म के प्रति। मुन्ना मामा के बारे में यदि अपन कहें तो वो तो शहर का ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं जानता हो उनका। हाँ। और वो हर क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, अपन कहें धर्म के क्षेत्र में वो जो है वो बराबर सहयोग देते हैं। तो कुछ बताइए ना मुन्ना मामा के बारे में, बताइए कि जो है कहाँ कहाँ सहयोग किया है। अब देखो ऐसा है, आप लोग भी जानते हैं, लेकिन हमारे गुरुजी ने कहा है कि जो मीडिया के माध्यम से और पब्लिक का आप ही लोग सब कुछ देते हैं, आप ही लोग का दिया हुआ है, और हम लोग धर्म कार्य में लगाएंगे तो आपके शहर का ही नाम होगा। बहुत सही बात है कि नहीं? बस ये बात है, इसी उद्देश्य से मुन्ना मामा देते हैं। अयोध्या भी राम मंदिर को राशि दी थी हमारे यहाँ से, नौलखी मंदिर को भी दी थी, और अभी हमारे जो वेदांत आश्रम है वहाँ पे भी मामा जी की तरफ से मंदिर बन रहा है। आप लोगों के सहयोग से ही है, आप लोगों का दिया हुआ पैसा रहता है पूरे शहर का। हम लोग जो चंदा इकट्ठा करते हैं तो कुछ लोग कुछ यूज हम भी करते हैं। वो तो चूंकि स्वाभाविक सी बात है, अपन आजीविका चलाएंगे कैसे, जी है ना। आपकी कोई फैक्ट्रियां थोड़ी है कि जो है हमारा यही काम है। आपकी खुशी के शगुन पे हम लोग आते हैं। जी। होली है, दिवाली है, शादी बच्चा हुआ है, तो खुशी आपको जो खुशी होती है उससे और बढ़ के खुशी हमारे लिए होती है। जी। एक मैं बात यहाँ, चूंकि अपन ने ट्रेन वाली बात छेड़ी है, इसलिए ये मतलब, और जब मैंने आप लोगों के साथ पॉडकास्ट बनाने की बात करी थी तो कई लोगों ने मेरे से कहा कि ये प्रश्न जरूर पूछना कि एक बहुत बड़ी जो समस्या लोगों को लगती है, कई लोग शादी ब्याह में ऐसा होता है कि बारात विदा होने को है और उस समय सुबह सुबह पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी अजीब सी स्थिति निर्मित होती है, कई बार झगड़े वाली स्थिति भी निर्मित होती है। तो और वो खास करके नेक को लेकर होती है, तो उसमें कोई सुधार किया जा सकता है क्या? कि ऐसा मतलब कई लोग ऐसे, अपने को लगता है कि ये आदमी 51,000 दे सकता है, 21,000 दे सकता है, 11,000 दे सकता है, तो वहाँ थोड़ा सा कुछ ऐसा कुछ हो जिससे ये समाज के अंदर एक जो आक्रोश वाली स्थिति बनती है वो ना बने, ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। आजकल देखिए सभी समझदार हैं, और कुछ लोगों की वजह से हम लोग ऐसे बने बदनाम हम लोग की भी होती है। एक शहर में हुआ तो सभी जगह होता है। बिल्कुल सही बात है। पर बात यह है, हमारे समाज वाले भी जो माने जैसी जिसकी श्रद्धा है और जैसा जिसकी हैसियत है उस हिसाब से ही हम नेक लेते हैं। शहर में हमारे 1000 देने वाले भी हैं, 500 देने वाले हैं, लाख देने वाले भी हैं, उससे बढ़ के भी देने वाले हैं। सभी अपने अपने श्रद्धा से हम लोग को देते हैं और खुशी से देते हैं और खुशी से हम लोग लेते हैं। जी। नहीं, मैं तो बस बात उसी बात की कर रहा हूँ, चूंकि शादी में आप बताएं थोड़ा सा कुछ इसमें कुछ हो सकता है क्या कि अच्छा ये स्थिति तो बनती है, आप मानते हैं कि नहीं बनती है ये, है ना। मगर देखो जैसा इंसान देते हैं
हैं ना वैसे ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप वो 500 रुपए देने वाला है और बस अपन 2500 दो, वो कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? नहीं बस देगा। इतनी सी बात समझने तो की ऐसा है। नहीं है, वो बस प्यार से लेते हैं, मतलब वो देने वाला तो सामने वाला दे रहेगा, मगर जो देते हैं ना साथ वाले वो करते हैं, वो करवा देते हैं, मगर सामने वाले देखो जैसा इंसान लेते हैं अपन वैसे लेते हैं। ऐसा तो है नहीं है वो शादी करने आए उसको बहुत हर चीज देखना, उसको इसका टेंट का भी देना, टेंट का भी उसका देखना, देना है, बस। हर चीज का देना, खाने जी, का जी, देना, जी, जी। और रिश्तेदारों को भी देखना है, सबको देखना है जी। इसलिए हम सोच समझ के लेते हैं। अपनी गंजबाज सौदा में सब महाजन लोग रहते हैं, महाजन ही से लेते हैं। हाँ नहीं, ये मैं देखिए, मैं अकेला आपसे जो बात करने का मेरा मकसद है, अकेला गंजबासों तक का नहीं है। इसका मतलब ये आप प्रतिनिधित्व, मतलब आपकी बात, मैं ये चाहता हूँ कि आपकी बात आपके समाज के लोग भी, और ये पूरा समाज, जिस समाज में आप और हम सब मिलके रहते हैं, वो सब जाने कि ये परेशानी क्यों उत्पन्न होती है। अच्छा, एक जरूरी नहीं कि यह कई जगह देखा है कि रात में 4 बजे ही पहुंच जाते हैं, लोग सो रहे हैं और वो उठा के लिहाफ उठा के उठो और जो है ना, तो वो थोड़ी सी अजीब सी स्थितियां निर्मित होती हैं। देखो जी, अब कोई अच्छे लोग रहते हैं हम औरों में से भी, और कोई बदतमीज रहते हैं, वो बदतमीजी कर दे तो एक करता है ना, और पूरी बदनाम होते हैं सब, पूरा तालाब गंदा हो जाता है। ऐसे मैं तो कभी अपने गुरुजी जो महामंडलेश्वर जी हैं, लक्ष्मी जी, तो जो है, मेरी तो इच्छा ये है कभी उनसे मेरी भेंट होगी तो ये बात मैं उनके सामने भी रखना चाहूँगा कि साहब जो है कि इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, क्योंकि देखो हम और आप कहीं अलग थोड़ी हैं, तो समाज के हिस्सा है ना, तो समाज में कहीं कोई बात आ रही है तो उसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ें आती हैं। चलिए, अच्छा, अब इसके बाद जो आपने ट्रेन की बात की थी, वो उस पर मैं वापस से आता हूँ कि ट्रेन में ये निश्चित आप समझ रहे हैं कि ट्रेन में तो वाकई में बहुत स्थिति खराब है। अच्छा, कई जगह तो अब जैसे अप डाउनर्स हैं वो तो समझ लेते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं। और ख़ास करके यदि मैं दिल्ली के उस तरफ की बात करूं, बल्कि आगरा, ये ग्वालियर निकलने के बाद की बात करूं, तो वहाँ तो ट्रेनों में बहुत ज़्यादा स्थितियाँ ऐसी रहती हैं कि मतलब बगैर दिए तो आप रह ही नहीं सकते हैं। और जो तो क्या ये ट्रेन में मांगने की अपने यहाँ ऐसा चलन है क्या? ऐसा देखिए, हमारे समाज में ट्रेन में मांगने का कोई चलन नहीं है। बात यह है, हम लोग गद्दीपति हैं। हाँ, गद्दीपति आप लोगों का तो बड़ा सिस्टम है जी, जी। कि और उस मतलब एक परंपरा से जो चीजें चलती हैं आप लोगों में। आजकल ट्रेन में क्या है, जो औरतें भी हैं, जो ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंजड़ लोग होते हैं, उन लोग की औरतें हैं, तो भी हमारा भेष धारण करके ताली बजा के पब्लिक को भी परेशान करती हैं। और कुछ जो है आजकल नकली जो ट्रेन के अंदर रहते हैं और जो हमारी समाज से अलग रहते हैं, वो लोग ट्रेन में जो जबरदस्ती करते हैं, वो ट्रेन में बिल्कुल भी जायज नहीं है। और ना भी ट्रेन में ऐसे कोई नियम है कि ट्रेन में कोई जो दे श्रद्धा से लेना चाहिए, ले लो, वो ठीक बात है, श्रद्धा से, लेकिन जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। और हम अच्छा, एक बात इसमें ये पूछूं कि आप लोगों का ऐसा कोई संगठन नहीं है क्या जिसमें इस तरह की जो शिकायत आती हैं उस पर कोई एक्शन, अपने आप से एक्शन ले प्रशासन? जैसे पिछले बार हमारे मुन्ना मामा ने किया था कि यहाँ जो ट्रेन में अपने हादसा हुआ था, मुन्ना मामा अपने आप से पूरे लोग गए थे, एसडीएम को ज्ञापन दिया था और उनको गिरफ्तार करवाया, मतलब उसमें कितनी मदद की थी। तो ऐसा कोई आपका संगठन नहीं है क्या जिसमें इन लोगों के बारे में, जो इस तरह के लोग ट्रेन में करते हैं, उनके बारे में कही जा सके और इस समस्या से जो है? वो हमारे समाज से अलग है भैया। अच्छा जी, कैसे अलग है? हमारे यदि हम लोग गद्दीपति हैं, क्षेत्र हमारे होते हैं, हम लोग ट्रेन में नहीं जा सकते। जो ट्रेन में जाते हैं वो हमारी समाज में नहीं आते और हम लोग के उनसे संपर्क नहीं रहता है। अच्छा। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो एक समुदाय वो भी है कि जो ट्रेन में वो करता है और वो आप लोगों से संपर्क नहीं है, और लेकिन वो जो हरकत करते हैं उसकी परिणति आप लोगों के ऊपर को भुगतनी पड़ती है। जो भेष है हम लोग का, तो आम पब्लिक तो उसी नजरिए से देखेगी, उन लोग को तो कुछ मालूम है, तो इसलिए औरतें भी आती हैं, औरतें भी हमारा जो बस उसकी वजह से चर्चित हम लोग हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, इसी बात को मैं अब आगे बढ़ाऊं तो आपने देखा होगा कि अब जो है आप ही के समाज के बहुत सारे लोग ऐसे निकल के आए हैं कि जैसे गुजरात की बात करूं तो एक गुजरात में टीचर हैं, है ना, वो भी बच्चों को मतलब इंग्लिश की भी और सोशलॉजी वगैरह पढ़ाती हैं और बच्चों के लिए वो करते हैं। ऐसे ही बात करें तो मुंबई में भी जो हैं ऐसे, मतलब देश के अलग अलग कोने में बहुत अच्छे लोग हैं। अब तो वकील भी आपके समाज से वकील भी बन के निकलने लगे हैं। तो इससे आपके समाज के टूटने का डर तो नहीं पैदा हो रहा है कि मतलब आपका जो समुदाय है, समाज है, उसमें से जो है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारी जो अभी तक की हमारी
जो अभी हैं, तो पहले तो बात ये है, हम लोग को पढ़ाई लिखाई में पहले से इतना अधिकार नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाता। अब तो आपके यहाँ साहब आप ये नहीं कह सकते, अब तो आपके यहाँ तो बहुत अच्छे बच्चे मतलब निकल रहे हैं, लोग बहुत अच्छे निकल रहे हैं। आज की जो अब युवा पीढ़ी जो है हमारे साथ, तो लोग को तो शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। बातें है जो अब हमारे जो अभी हैं बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो उन लोग का ठीक है, हमारा इसका कोई वैसी बात अच्छा, दबाव तो नहीं रहेगा कि आप पढ़ के यदि नौकरी कर रहे हैं तो कोई दबाव तो नहीं रहेगा, नहीं आपको हमारे साथ ही रहना है? हमारी तरफ से भी इजाजत रहती है, जो हमारे कोई पढ़ने चाहे, जैसे हम भी पढ़ना चाहें, ये भी कोई पढ़ना चाहे, पर हमारी तो उम्र हो गई है काफी, लेकिन जो अभी छोटे कोई बच्चे हैं वो ऐसे यदि हमारे समाज में आते हैं तो उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। हमारी तरफ से, हमारे समाज की तरफ से पढ़ाई लिखाई का इसमें कोई दबाव नहीं रहता, इजाजत रहती है हमारे गुरुओं की तरफ से। तो अच्छा, फिर उनको वो मतलब आपके समाज के साथ रहना होता है या वो अपने कहीं भी और रह सकते हैं? अलग से रह सकते हैं? वो अलग से भी रह सकते हैं, समाज के साथ तो ऐसा नहीं है कि समाज के साथ ही रहें, उनकी इच्छा है तो हमारे गुरुजी के पास भी रहें, समाज में भी रहें, और यदि उनको अलग से रहना है तो अलग से भी रह सकते हैं। क्योंकि ये मतलब एक बहुत अच्छी पहल मैं कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए आप भी समझ सकते हैं कि एक किसी व्यक्ति के साथ कितनी बड़ी, देखो ये एक शारीरिक कमजोरी भर है, इसमें कोई अलग से कुछ नहीं है, तो लेकिन जब वो समाज में जाता है और उसको वो सम्मान नहीं मिलता है तो एक हीन भावना सी पैदा होती है। लेकिन जब वही समाज में जाके उसी पद पर बैठ जाता है, पहुंचता है, तो उसको एक सम्मान मिलता है, है ना? तो जब सम्मान मिलता है तो निश्चित तौर पे उसे भी गर्व होता है और समाज को भी गर्व होता है कि नहीं है, हमारा व्यक्ति एक उचित स्थान पर बैठा हुआ है ना? तो और आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं तो अपनी तरफ से इतना ही कहना चाहूँगी, जो क्या है, अभी हमारी युवा पीढ़ी के जो हमारी समाज के हैं तो सभी को पढ़ना चाहिए, और हमारा जो भिक्षावृत्ति का ये चलता है शादी ब्याह में ये सब लोग होता है, तो ये देखो ये तो चलता है, जिसकी श्रद्धा होती सभी देते हैं, प्यार से देते हैं, और खुशी के माहौल पे ही हम लोग जाते हैं। और हमारा गंज बासौदा के सभी जजमान सभी बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग प्यार देते हैं, और परमात्मा से राम जी से ये दुआ करूंगी कि ऐसा ही हमारा चलता रहे। नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। चलिए, और सभी खुश रहे, अच्छे रहे, सभी का परिवार अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, है ना? और मेरा मकसद बस यही था कि ये जो बात है, आपकी बात है, लोगों तक पहुँचे, और समाज में क्या परिवर्तन आ रहा है, लोग क्या चाहते हैं, आप लोग भी समाज से क्या चाहते हैं, तो एक कम्युनिकेशन तो जरूरी है आपस में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।